दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। एक बात बता यार, सिंह साहब का फोन आया था। जानता है, वो अपने नए प्ले की लाइटिंग के लिए मुझे कह रहे थे। मैं तो हैरान हो गया। उनके सारे काम हमेशा से तू जो करता आया है, लेकिन उन्होंने बताया कि इस बार तूने मना कर दिया है। क्यों यार? आखिर इतने बड़े काम को लात क्यों मार रहा है तू? देख, मैं तेरा दोस्त हूं ना, मुझे बता क्या परेशानी है। इधर आ मेरे पास, अपना कान आगे कर। क्या तुम्हें भूतों में विश्वास है आदर्श? क्या बकवास कर रहा है यार तू? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे यहां कमरे में कोई है, कोई मेरे पास खड़ा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। मुझे हमेशा यही लगता है कि वो हर वक्त मुझे देख रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है तेरा? किस लिए? मुझे कुछ नहीं मालूम यार, लेकिन यहां पर कोई है। कभी कभी यहां पे छोटी छोटी बातें होती रहती, जैसे कि देखा तुमने? अरे यार, ये जग हवा के कारण गिरा है। हवा कहां चल रही है यार? इसे किसी ने गिराया है, लेकिन वो जो भी है इस वक्त इस कमरे में मौजूद है। संभाल अपने आप को। तू सोने की कोशिश कर यार। I'm sorry. इन्हें बचाया नहीं जा सका। He's dead. आपने बताया था कि
रात 11 बजे तक आप इसके साथ थे। जी। लेकिन इसके पड़ोसियों के बयान के मुताबिक तो गैस से लगी आग का धमाका करीबन 11:20 पे हुआ था। जब आप वहां से निकले तो क्या गैस चालू थी? गैस पे कुछ रखा हुआ था? नहीं सर, गैस तो बंद थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब। शायद मेरे आने के बाद इसने गैस चालू की होगी। शायद गलती से गैस चालू छोड़कर ये सो गया होगा। रात को नींद खुलने पर शायद इसने सिगरेट जलाई होगी और माचिस की एक छोटी सी तीली ने अपना भयानक रूप दिखा दिया। कल जब मैं इससे मिला था तो ये बहुत परेशान था। परेशान? किस बात के लिए? जी, अब कैसे बताऊं सर, ये भूत के बारे में बात कर रहा था। जी, इसके दिल में ये डर बैठ गया था कि इसके कमरे में भूत है। ये देव साहब ने भेजा है। इनकी मौत का देव साहब को बहुत अफसोस है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये न्यूज़ तो ऑन हो गई होगी अब तक की। करुणा टीवी को जरा पास में ले आओ। अच्छा। ऑन कर लो। नमस्कार। आपके नानी का टब भर देता हूँ। समाचार। नाटक की दुनिया के जाने माने लाइटमैन कुमार की कल रात को उनके घर में गैस सिलेंडर फटने से मौत हो गई। उनकी उम्र 30 साल की थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, पर अब तक कुछ पता नहीं चला है। अस्पताल पहुंचने के पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस अब भी इसकी तुम्हें याद है कुछ साल पहले हमारे नाटक कैदी के लिए ये आत्महत्या इसने असिस्टेंट लाइटमैन का काम किया था? कुमार के ये तो जानने वाले वाकई बहुत बुरी खबर है। कि वो बहुत परेशान लग रहा था और कुछ अजीब सी बातें कर रहा था, और उसके निकलने के बाद कुमार कितनी भयानक मौत है साहब। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। साहब पानी तो मैंने भर दिया, लेकिन एक बात बताना भूल गया कि देवड़ा साहब का फोन आया था। आपको 10 बजे तक रिहर्सल पे पहुंचना है। तुम्हें रिहर्सल जाने के लिए देर हो रही है और मुझे भी मीटिंग पे जाना है। जल्दी करो। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों मग रहा है? अरे क्यों मग रहा है? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पता नहीं इसे क्या हो गया है, अचानक भौंकने लगता है, हवा को देख के घुराने लगता है। हो सकता है किसी को देख के भौंक रहा है। शेरू, किसी को देखकर जो शायद तुम्हें और मुझे दिखाई नहीं देता। तुम कहना क्या चाहते हो? शेरू, करुणा, क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करती हो? बिल्कुल नहीं। नहीं करता तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन पिछले हफ्ते से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस कमरे में मेरे साथ कोई है जो मुझे घूर रहा है। लेकिन जब मैं चारों तरफ देखता हूं ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे इस कमरे में कोई है। तुम्हें पता है, जानवर हमसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लगता है शेरू को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हमें नहीं दिखता, जैसे कि भूत। मंगेश, कुत्ते का तो दिमाग खराब हो ही रहा है, साथ में तुम्हारा भी हो गया है। देखो, तुम्हें रिहर्सल के लिए लेट हो रहा है और मुझे भी मीटिंग के लिए जाना है। प्लीज हरी आप। शेरू तुम चुप हो जाओ। शेरू, चलो तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो, गुड बॉय। शायद तुम ठीक कहती हो, भूत जैसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। रिहर्सल पे जाना है, देर हो रही है, शेव कर लेता हूं।
मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस वक्त आपको तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। सुबह तक मैं उनके साथ ही थी, बिल्कुल ठीक ठाक थे। उनका मूड कैसा था? टीवी पर कुमार के मरने की वजह से थोड़ा मूड खराब था उनका। कुमार? मतलब वो लाइटमैन जिसकी मौत गैस में आग लगने से हुई थी? आपके पति उन्हें जानते थे? हाँ। और अचानक हमारा कुत्ता भौंकने लग गया। फिर मंगेश कुछ भूतों के बारे में बात करने लगे। भूत? मरने से पहले कुमार भी भूतों के बारे में ही बात कर रहा था। देव साहब ने यह सहानुभूति का संदेश भेजा है। उन्हें बहुत अफसोस हुआ है। तुम? कुमार की मौत के बाद भी तुम ही फूल लाए थे ना? जी हाँ। इसी देव साहब की तरफ से? जी हाँ। दोनों मौतों के बारे में तुम्हें बड़ी जल्दी पता चला? कैसे? जी मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं। देव साहब को बस पता लग गया और उन्होंने मुझे फूलों के साथ अफसोस भरा संदेश देने का आदेश दिया है। जरा ठीक से सोच कर देखो करुणा जी, हो सकता है आप कुछ भूल रही हो। अच्छा ये बताइए कि ये देव कौन है? उसने आपके पति और कुमार दोनों की मौत पर फूल भेजे थे। देव? नहीं, उसका इनके साथ कोई लेना देना नहीं हो सकता। इस बात का फैसला मुझे करने दीजिए। आप सिर्फ ये बताइए कि ये देव है कौन? अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज आपको मुझसे ये सब पूछने की जरूरत ही ना पड़ती। आज वो एक जाना माना आदमी होता। देव एक अच्छा स्टेज एक्टर था और उस ड्रामा कंपनी में मैं भी एक एक्ट्रेस थी। मंगेश भी एक एक्टर था, लेकिन उस वक्त वो एक स्ट्रगलर था। देव एक उभरता सितारा था। 4 साल पहले हम एक कैदी नाम के नाटक के लिए रिहर्सल कर रहे थे। बहुत टेंशन हो गया। कुमार, लाइट्स तैयार है? हाँ सर, मैं तैयार हूँ। लाइट्स के साथ रिहर्सल करते, ठीक है? ओके, सर्विस ऑफ, स्टार्ट। मैंने 10 साल जेल की काल कोठरी में गुजारे हैं। 10 साल, और इसी उम्मीद पे हमेशा मैं जिंदा रहा कि जिस दिन जिस वक्त मैं जेल से बाहर आऊंगा तुम मेरा इंतजार करती होगी। रात के बाद रात, दिन के बाद दिन, उस काल कोठरी की तन्हाइयों में हमेशा एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आता रहा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, एक ही ख्याल मेरे दिमाग में कि एक ही बार आत्महत्या कर लूं ताकि इन सारी झंझोड़ों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं मैं। एक ही बार। जानती हो, एक ही विचार ने मुझे जिंदा रखा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई खून नहीं किया, कोई कत्ल नहीं किए, और एक ना एक दिन मैं जरूर जेल से बाहर आऊंगा। और जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तब हम शादी करेंगे, हमारा अपना परिवार होगा, खुशियां होगी हमारे पास सब कुछ होगा, सब कुछ। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने, और मैं तुम्हें इसके लिए कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं। I'm sorry. इनकी रीढ़ की हड्डी 4 जगह से टूट चुकी है। गर्दन से नीचे तक का शरीर अब हिल नहीं सकता। इन्हें पैरालिसिस हो गया है। क्या? आप झूठ बोल रहे डॉक्टर? कैसे नहीं हो सकता? आप ऑपरेशन करके इन्हें ठीक कर सकते हैं। कर सकते हैं, बोलिए
सकती हूँ मैडम। हाँ, ये बात जरूर है कि ये बोल सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। पर अब ये हिल नहीं सकेंगे। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। नहीं सर, तुम लाइट को ठीक तरह से नहीं लगाया। सर, मैंने लाइट बिल्कुल ठीक तरह से लगाई थी सर, लेकिन लाइट का स्क्रू अपने आप ही ढीला हो गया और उस एक्सीडेंट के बाद डायरेक्टर ने देव के रोल के लिए किसी और को ले लिया और वो रोल मंगेश को मिल गया। वो नाटक देश भर में खूब चला, 200 हफ्तों तक हाउसफुल चलता रहा। सबकी जुबान पर मंगेश का ही नाम था। और देव सबके निगाहों से दूर भुला दिया गया। और उसे ऐसे लगा होगा जैसे मंगेश ने उसकी कामयाबी छीन ली है और इसलिए उससे नफरत करने लगा। सच्चाई तो यह है कि कुमार या मंगेश किसी का भी दोष नहीं है, मगर देव की रग रग में नफरत का जहर घुसा हुआ है। मतलब देव कुमार का कत्ल भी कर सकता है। ये देव की रीढ़ की हड्डी का एक्सरे आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, ये 4 जगह से टूटी हुई है। उसको पैरालिसिस हो गया है। उसके अंदर हिलने डुलने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। सर मैंने यहाँ का रजिस्टर चेक किया है। देव साहब के असिस्टेंट वीरू के अलावा उनसे यहाँ मिलने कोई नहीं आता है। ये आदमी सर जो हमेशा शोक संदेश और फूल लेकर आता है। वीरू? जी सर, मैं ही वीरू हूँ। वो जब से देव साहब का एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी पर रखा हुआ है। मैं उनके हर काम कर देता हूँ सर, हर काम कर देता हूँ। हर काम करते हो तो शायद देव का बदला भी तुम ही ले रहे हो। तुम्ही ने अपने मालिक के कहने पर मंगेश और कुमार के घर में घुसकर उनका कत्ल किया है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं सब कुछ बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ मैंने। और वैसे भी जब वो दोनों कत्ल हुए थे, मैं यहाँ अस्पताल में था, इस पूरे स्टाफ के साथ था सर। देखिए सर मैं देव साहब के यहाँ पर नौकरी करता हूँ और वो जो मुझसे करने को कहते हैं, मैं वो कर देता हूँ बिना कुछ कहे। सर वो कभी-कभी बहुत डरावने लगते हैं सर, बहुत डरावने। मैंने अपने जीवन में किसी आदमी में इतनी नफरत और गुस्सा भरा हुआ कभी नहीं देखा है सर। सर मैं नहीं जानता कि इससे कोई सुराग मिलेगा या नहीं, मगर ये मिस्टर देव की मेडिकल चार्ट में कुछ अजीब बातें हैं। ये देखिए सर। कई बार मिस्टर देव के दिल की धड़कन, उनका बॉडी टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी लेवल 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक एकदम गिरता गया है। और ये देखिए सर, और ठीक उसी समय बिना किसी वजह के उनके दिमाग में भारी हलचल शुरू हो जाती है। जैसे थोड़ी देर के लिए वो कोमा में चले जाते हैं, मगर उनका दिमाग हाइपर एक्टिव रहता है, which is medically impossible। और ये सब हुआ है 19 तारीख को रात 10:55 से लेकर 11:15 के बीच, और 20 तारीख को सुबह 8:20 से लेकर 8:30 के बीच। इसी समय के अंदर दोनों कत्ल हुए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे? कल जब मैं इससे मिला था सर, तो ये बहुत परेशान था। ये भूत के बारे में बात कर रहा था। अचानक हमारा कुत्ता भौंकने लगा। उसे कुछ दिखाई दे रहा था। क्या देव का इन दोनों मौतों के साथ कोई संबंध है? अगर है तो कैसे?
एक लाचार आदमी जो हॉस्पिटल के बिस्तर से हिल भी नहीं सकता, वो किसी का खून कैसे कर सकता है? आखिर उन दोनों ने मरने के पहले भूत के बारे में ही क्यों बोला? क्या वाकई कुमार और मंगेश की मौत के पीछे किसी प्रेत का हाथ है, जबकि देव जिंदा इंसान है जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता? तो वो प्रेत आखिर है किसका? कौन है वो जो इन लोगों की जान के पीछे पड़ा है? क्या इंस्पेक्टर तुषार इस राज को जान पाएगा? ये प्रेत आखिर और किस किस को अपना शिकार बनाएगा? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड।